अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने y2 फाइंड किया था और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने y2 ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस एक्स और इसमें आपने y2 फाइंड करना है। तो देखिए y2 फाइंड करने के लिए आपने पहले y1 फाइंड करना है और y1 के लिए आप क्या करेंगे, इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो देखें ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस एक्स। यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या होगा, y का पहला डेरिवेटिव होगा और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं y1। और ये जो दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पहले आपने इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहला फंक्शन आप इसी तरह लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का आपने यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स, उसके बाद दरमियान में प्लस आएगा और ई पावर माइनस एक्स आपने एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फंक्शन का और फर्स्ट फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो ई पावर माइनस एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए हमने फार्मूला जो है डिस्कस किया हुआ है पहले कि अगर आपके पास लिखा हो ई पावर एफ तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास इक्वल होता है ई पावर एफ, आपने उसी तरह लिखना है और साथ आपने एफ का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है ये चीज़। तो यहाँ पे देखें आपका जो फंक्शन है मतलब कि पावर में जो लिखा हुआ है वो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपने इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई पावर माइनस एक्स एज इट इज आएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएगा -1। फिर प्लस आएगा और ई पावर माइनस एक्स आपने एज इट इज लिखना है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है इस पे आप पावर रूल लगाएंगे और पावर रूल की वजह से ये आ जाएगा 2x। तो डेरिवेटिव आपने इसका पहला फाइंड कर लिया, मतलब कि आपके पास y1 आ गया है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू 2x। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम ना इसका एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे और y2 फाइंड करेंगे। तो देखें ई पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा बाहर और यहाँ पे आपका माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से आपका सिंपल 2x रह जाएगा। अब इसका ना एक बार फिर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा फिर y2। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा y2 और राइट हैंड साइड पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो दोबारा हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये दो फंक्शन है फिर, तो इस पे एक बार फिर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन का आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, तो वो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर दरमियान में प्लस आएगा और अब सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और साथ आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स। अच्छा, अब ये ई पावर माइनस एक्स उसी तरह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखिए माइनस उसी तरह आ जाएगा और एक्स स्क्वायर पे ना आप पावर रूल लगाएंगे तो वो सिंपल आ जाएगा 2x प्लस और 2x का जो डेरिवेटिव है 2 कांस्टेंट है, आपने सिंपल x का डेरिवेटिव लेना है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो ओवरऑल 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। अच्छा, फिर प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये एज इट इज आएगा और ये जो लिखा हुआ है इस पे एक बार फिर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर लिखा हो ई पावर एफ तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ उसी तरह और एफ का फिर आपने डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर ई पावर माइनस एक्स उसी तरह आएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है सिंपल -1। तो सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया है, अब जस्ट आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो देखें इन दोनों में कॉमन आपका ई पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा -2x प्लस 2 और यहाँ पे ये जो माइनस है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे फिर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर -2x। तो ओवरऑल आपके पास y2 आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा -2x ये आपस में ऐड होंगे, ये आ जाएगा -4x और साथ आ जाएगा +2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है आपके पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x + 3
डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 और आपने y2 इसमें फाइंड करना है। तो देखें सबसे पहले हम इस पे लॉ की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करने से आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो देखें हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी पहले भी कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग a ओवर b तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग 3x प्लस 2। अब आपने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जब दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग 3x प्लस 2। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे देखें y का आपने यहाँ पे पहला डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको आप सिंपल लिख सकते हैं y1। और ये जो नेचुरल लॉग वाले फंक्शन हैं इसका जो डेरिवेटिव है वो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग f तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f और f का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे और इन दोनों का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखें ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 है, तो अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 2x का डेरिवेटिव सिंपल होगा 2, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये सिंपल आ जाएगा 2। फिर दरम्यान में आएगा माइनस और इसका जो डेरिवेटिव है इस पे भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 1/3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 3x का डेरिवेटिव सिंपल 3 आएगा और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सिंपल ये आ जाएगा 3। अच्छा अब इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू 2/2x प्लस 3 माइनस 3/3x प्लस 2। अच्छा अब इसका जो डेरिवेटिव है अगर आप सिंपल डेरिवेटिव ले तो इन दोनों पे आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना होगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर लें मतलब कि ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर -1। फिर दरम्यान में माइनस आएगा ये वाला और इसको भी आप ऊपर अगर ले जाएं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 होल पावर -1। अब हम इस पे क्या करेंगे, जब दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इस पे सिंपल हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल क्या होता है, अगर आपके पास लिखा हो कोई भी फंक्शन और फंक्शन की कोई पावर दी हो, ठीक है, तो इस पे अगर आप पावर रूल अप्लाई करें तो पावर शुरू में आ जाती है और फंक्शन की पावर में से हम एक माइनस करते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो y1 का जब एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा y2 और 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, ये बाहर आ जाएगा। आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है 2x प्लस 3 होल पावर -1। इसी तरह ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है 3x प्लस 2 होल पावर -1 का। अच्छा अब इस पे जब पावर रूल आप अप्लाई करेंगे तो देखें पावर शुरू में आ जाएगी मतलब कि -1 स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद 2x प्लस 3 उसी तरह और पावर में से हम एक माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा -1 फिर -3 और ये जो लिखा हुआ है इस पे भी आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा एक चीज यहाँ पे हमने साथ डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना था, मतलब कि जो फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 2x प्लस 3 का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पे साथ 2 भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये -3 और इस पे आप पावर रूल लगाएं, देखिए पावर शुरू में आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 3x प्लस 2 होल पावर -1 और पावर में से आप एक माइनस करेंगे और साथ आपने ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव सिंपल क्या होगा 3 होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो y2 आपके पास आ जाएगा, देखें ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा 4 और ये साथ माइनस भी है तो यहाँ पे आएगा -4 और 2x प्लस 3 होल पावर -1 ये आ जाएगा -2 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और साथ ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा +9 3x प्लस 2 होल पावर -2। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो y2 आपके पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3
होल पावर 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 होल पावर 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।